ये बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से देख सकते हैं, जहां पर सुबह से 3 साल का ये मासूम बच्चा अमन जो है लापता हो गया था। घर के लोगों ने पुलिस में शिकायत दे दी थी, लगातार जो है उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। जानकारी ये मिली है कि जिस समय यह लापता हुआ उस समय कोई एक संदिग्ध महिला जो है भीख मांगने वाली यहां पर घूम रही थी, और उसके बाद से जो है ये बच्चा आप देख सकते हैं कि लापता हो गया था। तमाम लोग जो है इसको लगातार ढूंढ रहे थे, लेकिन ये जो बैग है, ये जो बैग आप देख सकते हैं कि इस बैग में इस बच्चे को बरामद किया जाता है बेहोशी की हालत में। इस बैग से यह बच्चा मिलता है और ऊपर से जो है तरपाल ढकी हुई थी। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार के लोगों ने इस बैग से बच्चे को बरामद कर लिया है। बेहोशी की हालत में था, इसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया और उसके बाद आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि बच्चा जो है उससे कुशल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार बच्चे को किसने उठाने की कोशिश की या क्या कुछ इसके पीछे वजह थी। पुलिस को शिकायत दे दी गई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि अपने छोटे बच्चों का ध्यान जरूर रखें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति कॉलोनी में, इलाके में अगर भीख मांगने आता है तो वो बच्चों को उनसे जरूर दूर रखे। लेकिन इस मामले में भी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है। इस समय बच्चे की मां हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? लगातार सुबह से आप बच्चे को ढूंढ रहे थे, बच्चा बैग से मिला है, क्या कुछ वजह पता चल पाई और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो घर के बारे में खेल रही थी, बच्चा यहीं पर मैंने देखा था खेल रहा था। मैंने सोचा से अब इसके जा रहा था ला के सुला दूंगी। देखा था यहाँ पर बच्चा नहीं थी, मैंने सख्तर खोज लिया, कहीं पर नहीं मिली थी। तो कितने घंटे से ढूंढ रहे थे आप? 2-4 घंटे हो गया। तो कोई मांगने वाली भी आई हुई थी उस समय? हाँ, एक लेडीज आई थी मांगने वाले। तो क्या लगता है बच्चा यहाँ कैसे आया बैग में? मैंने नहीं देखा था यहाँ पर कैसे आ गया से। तो बेहोशी की हालत में मिला ये? हाँ, बेहोशी की हालत में मिला था। बैग से मिला? हाँ, बैग से मिला। क्या नाम है आपका? कंचन देवी। तो ये लाइव तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली है और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय आप देख सकते हैं कि जो बच्चे के पिता है वो हॉस्पिटल से बच्चे को लेकर पहुंचे हैं, दवाई भी लेकर आए हैं। वो सामने घर पड़ता है और लगातार, हालांकि 1 घंटा पहले इनका भी हमारे पास फोन आया, हम भी जो है पुलिस के अधिकारियों से बात करने वाले थे, लेकिन दोबारा से इनका फोन आता है कि 3 घंटे बाद जो बच्चा है वो बरामद कर लिया जाता है और एक बैग से और एक तरपाल से जो है यहाँ पर ढका हुआ था। ये जो बैग देख सकते हैं, इस बैग में बच्चे को बंद कर रखा था और इसके ऊपर ये तरपाल ढकी हुई थी जहां से बच्चे को बरामद किया जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला कि आखिरकार बच्चा कैसे इस बैग में आया। या किसी की शरारत हो सकती है, पड़ोस के किसी व्यक्ति की, किसी महिला की, या फिर इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके बच्चे का क्या नाम है, कब से बच्चा लापता हुआ था और क्या ढूंढ रहे थे आप? सर 3-4 घंटे हो गए कम से कम। मैं बच्चे ढूंढने परेशान हो गया था। इधर कहते वही मांगने वाली थी लेडीज़ कोई, तो मेरे बच्चा बैग में देखा था, भाई बेहोश पड़ा था। 3 घंटे से बैग के अंदर ही था, बड़ी मुश्किल से मिला। फिर मैं इसको जाकर भी डॉक्टर पास दवाई चेक करवा कर ये दवाई मिला भी। अब पुलिस में शिकायत देती थी पहले लापता की? हाँ दिया था, जो वहाँ दिया था उन्होंने बस कह रहा भाई था तुम्हारा काम है, तुम अपने आप करो। 10-12 हम वहाँ विनती भी करे, उन्होंने हमारी बात बिल्कुल भी नहीं कौन से मानी। थाने में गए थे? सेक्टर 32 गए। तो सेक्टर 32-33 थाने में तकरीबन 2 घंटे पहले ये गए थे, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस ने शिकायत नोट नहीं की। कुछ और यहाँ आसपास के इलाके के लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ पूरा मामला हुआ? और 3 साल का जो बच्चा है, जब भीख मांगने वाली महिला आती है उसके बाद से लापता हो जाता है और अब बच्चा बैग से बरामद होता है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं जी, कोई मांगने वाला आया था, उसके बाद ये बच्चा मिले नहीं। फिर इसके 2-2.5 घंटे ढूंढते रहे इधर उधर। फिर ये इधर भी ढूंढा, इस बैग के अंदर ये बच्चा डला पाया। तो ये ढका हुआ था पूरा? हाँ, ढका हुआ था जी। तो क्या लगता है आपको? शायद बच्चा उठाने की कोशिश में था किसी की। तो नशे में तो बेहोश था ये? हाँ, बेहोश था जी। कौन सी जगह है और कहाँ से बच्चा मिला है? ये बस OPS कॉलोनी के अंदर ही है, ये माता भगवती कॉलोनी के पुलिस में अंदर। गए थे आप शिकायत देने? हाँ, पुलिस में गए थे जी। तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला मामला। तमाम आसपास के लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 3 साल का मासूम बच्चा अमन, क्या लगता है कि किसी की शरारत है, आस पड़ोस के लोगों की, किसी महिला की शिकायत है जिसने बच्चों को जो है किस तरह से यहाँ पर बैग में बंद कर दिया और ऊपर तरपाल ढक दी? या क्या लगता है आपको कि खेल खेल में हुआ है ये? हाँ जी, ये शरारती है जी। जैसे मान लो काफ़ी 3 घंटे हो गए जी हमारे को ढूंढते हुए, इधर उधर सब ने देखा, मिला नहीं। तो हमने गुरुद्वारे में भी गए हम, तो भी कहीं गांव घूमे, इधर बुढ़ा खेड़ा भी, वहाँ पे भी नहीं मिला। तो हमने फिर दरख्वास्त देने गए तो उन्होंने मिस्टेक होगी, वो कह रहे इसको दोबारा लिखो, फलाना करो, ये करो। फिर हम चाय वाले वो कह रहे फ़ोटो लेके आओ, हमारे को पता नहीं था फ़ोटो लेके जाना बच्चे का। तो हम फ़ोटो लेने आए, इतने में फिर पता चला बच्चा मिल गया जी। तो कोई मांगने वाली महिला भी आई हुई थी? हाँ, ये कह रहे हैं, मेरे को तो पता नहीं, बाकी कह रही हैं लेडीज भाई हमने आई थी यहाँ पे मांगने वाली। बैग है किसी आसपास के मोहल्ले का? ये नहीं पता चला जी, अभी इसके बारे में अभी पता नहीं चला जी।
क्या नाम है आपका? अंग्रेज सिंह नाम है। तो किसी का भी ये बैग नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि गिनती के यहाँ पर 15 घर होंगे, लेकिन ये बैग आखिरकार यहाँ पर कैसे आता है? या तो कोई महिला ने शरारत की है या इस बच्चे को उठाने का प्रयास किया गया हो गया, कोई नशीली चीज जो है इस बच्चे को दी गई होगी। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि छोटे छोटे बच्चों का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि बच्चे किस तरह से जो है लापता हो जाते हैं, परिवार के लिए चिंता हो जाती है। 3 घंटे से उसके माँ बाप ढूंढ रहे थे, लेकिन 3 घंटे बाद पुलिस में शिकायत भी दे दी गई। उसके बाद जो इस बैग से बच्चे को बरामद कर लिया जाता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस समय बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से सुबह से यानी कि 3 घंटे से ज्यादा जो है एक बच्चे को लापता हुए हो चुके थे। 3 साल का अमन जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसके परिवार के जो लोग हैं, माता पिता हैं, उनकी जो है काफी ज्यादा परेशान जरूर थे कि आखिरकार उनका बच्चा कहाँ चला गया है। पुलिस के पास भी गए, उसके बाद घर आकर दोबारा जो है उसको ढूंढने का प्रयास किया और तब एक बच्चे द्वारा देखा जाता है कि इस बैग में, जो कि आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, इस बैग के अंदर 3 साल का अमन जो है वो बेहोशी की हालत में था और उसके ऊपर ये तरपाल से ढका हुआ था। एक बार हम उस बच्चे से भी बातचीत करना चाहेंगे जिस बच्चे ने इसको यहाँ पर देखा। बच्चे, आपने कब देखा था इसको, कैसे देखा था? थोड़ी देर पहले ही। आप यहाँ पर साइकिलिंग कर रहे थे तो क्या देखा आपने? यहाँ पे मैंने देखा, अमन यहाँ पे था, बैग के अंदर थे और ढका हुआ था बैग। आपने किसी को देखा था पहले उसके आसपास? तो आप देख सकते हैं ये वो बच्चा है जो कि यहाँ पर साइकिलिंग कर रहा था और यहाँ से जाते हुए उसने देखा कि बैग के अंदर ये 3 साल का अमन था जो कि तरपाल से जिस बैग को ढका हुआ था। उनके पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे। सर, कब लापता हुआ था अमन, कब से आप इन्हें ढूंढ रहे थे? पूरे वाक्य के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैम, मैं 3 घंटे से इनको ना हम लोग ढूंढ रहे थे, तो ये जाग कहीं नहीं मिला। तो ये कह रहे कि मम्मी कोई मांगने वाली आई थी इधर, तो मांगने वाली वो तो चले गए। इसको बेहोशी की हालत इस बैग के अंदर मिला ये लड़का। तो हम लोग 32 सेक्टर थाने में भी गए थे दरख्वास्त लिखवाने के लिए, उन्हें तो हमारी सुनी नहीं। कभी कहता ये करो, कभी वो करो, बस फिर जाकर 4 घंटे बाद मिला बच्चा इसके बैग के अंदर से बेहोश था बिल्कुल। मैम, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? अगर ये किसी के द्वारा किया गया है तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर खेल खेल में ऐसा होता तो शायद बच्चा बेहोशी की हालत में ना होता। नहीं, खेल खेल में तो नहीं होता। बच्चा सारे वहीं पर खेल रहे थे घर के आगे में। वो मांगने वाले आए था, उसके बाद देखा था मैंने, बच्चा नहीं था। बच्चा नहीं था, मैंने देखा था, सब तरफ खोज लिया, कहीं पर नहीं मिले थे। बैग आप किसका है? ये आसपास में किसी बैग तो मैं नहीं जानती है किसका है नहीं है ऐसा। पहले कभी देखा था? हाँ, पहले तो था यहाँ पर आसपास के किसी के घर का नहीं है? आसपास किसी के घर का नहीं है, हमारे घर का नहीं है। तो आप देख सकते हैं हालांकि काफी गिने चुने यहाँ पर घर है, लेकिन उन घरों में से किसी का भी जो है ये बैग नहीं है जिसमें कि 3 साल का अमन मिला, बेहोशी की हालत में मिला है। परिवार के लोगों द्वारा जैसा कि अभी तक बताया गया कि एक मांगने वाली जो है, भीख मांगने वाली एक महिला यहाँ पर आई थी और जब से वे आई थी उसके बाद से ही इनका बेटा लापता था। 3 घंटे से परिवार के लोग हो, मोहल्ले के लोग हो, अमन को ढूंढने में लगे हुए थे। पुलिस स्टेशन भी ये लोग गए दरख्वास्त लिखवाने, लेकिन जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया और उनके द्वारा आरोप लगाए गए कि पुलिस वालों द्वारा भी जो है ढंग से जवाब इन्हें नहीं दिया गया और बच्चे को ढूंढने का प्रयास उस समय नहीं किया गया, ऐसा परिवार के लोगों का कहना है। हालांकि उसके बाद एक बार फिर से जब फोटो लेने के लिए अपने घर पर आए तब इन्होंने देखा कि बच्चा जो है वो इस बैग में पड़ा हुआ है। आस पड़ोस के और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के घरों में छोटे बच्चे हैं तो हमें उनका ध्यान जरूर रखना है। घर से बाहर अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी देखरेख जो है वो हमें जरूर करनी है, क्योंकि जैसा कि परिवार के लोगों द्वारा अभी तक बताया जा रहा है, एक भीख मांगने वाली जो महिला है वो आई थी और उसके बाद से ही बच्चा लापता था। हो सकता है किसी की शरारत हो या कोई और जो है उनके इरादे हो, लेकिन वो उसमें सफल ना हो पाए हो। हालांकि गनीमत यही रही कि अमन फिलहाल ठीक है। बेहोशी की हालत में इस बैग के अंदर जो है अमन मिला था। 3 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, तरपाल से उसे ढका हुआ था। फिलहाल हालांकि उनके माता पिता उन्हें अस्पताल, जो डॉक्टर है उन्हें दिखाकर आ चुके हैं, दवाई लेकर आए हैं, लेकिन अपील बार बार यही है कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक हम लोग जो है ये खबर जरूर पहुंचा सके। और अगर ये सचमुच किसी द्वारा जो है कोई शरारत की गई है या फिर किसी और मंशा से जो है इस बच्चे को इस बैग में डाला गया था तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। सर, आपको क्या जानकारी मिली थी जब आपको अमन के बारे में पता लगा? मैं लेट ही आया आज ड्यूटी से, एनडीआरए में लगा हूँ। पहले तो घर पे ही होता हूँ मैं,
तो जैसे यहाँ पे आते हैं मैं सबको मना करता हूँ भी ऐसे गुरुद्वारे से कोई कहता है गुरुद्वारे से आए हैं तो घर के कहते हैं तू ऐसे ज़्यादा क्यों करता है, तो मेरे को बुरा लगता है। तो मैं ये कहता हूँ भी आगे से कोई भी आता है तो यहाँ आने ना दे, मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगती। पहले भी काफ़ी बार मैंने कईयों को रोका है भी इनको मना कर दो। तो आज तो बस ये हम ढूंढते रहे, फिर हमने देखा इधर उधर कहीं नहीं मिला, फिर हम रिपोर्ट देने चले गए वहाँ थाने में। उन्होंने थोड़ा मिस्टेक होगी, वे कह रहे हैं वहाँ जाओ चाय वाले के पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, तो उसमें टाइम हमारा ख़राब हुआ। इतने में फिर हम यहाँ वापस आए तो हमारे को पता चला भी ये मिल गया बच्चा, ये हुआ हमारे साथ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्होंने जल्दी मतलब जब हम जाते हैं तो उनका काम क्या है पुलिस वालों का, किस पैसा किस सैलरी किस चीज़ की लेते हैं वो, तो ये काम उनका है ना। अगर पहले हमारे को बोलना चाहिए था चाय वाले के पास जाओ, मिस्टेक होगी तो हम ये थोड़े लिखते थोड़े हम रोज़ हम अर्जी, तो उनका काम है ये, उन्होंने करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया कि जब बच्चा लापता हुआ उसके बाद सेक्टर 32 जो थाना है वहां पर भी परिवार के लोग गए। हालांकि जैसा कि जो आसपास के भी लोग हैं उन्होंने बताया कि वहां पर कुछ गलती अपनी एप्लीकेशन लिखने में हो गई थी, और हालांकि फ़ोटो वे लेकर नहीं गए थे। इसके बाद दोबारा जब वे घर आए फ़ोटो लेने के लिए तब उन्होंने देखा कि अमन इस बैग में जो है बेहोशी की हालत में था। इस समय आप लोग देख सकते हैं अमन अपने माता पिता के साथ है, ठीक है, डॉक्टर को दिखाया है, कोई ऐसी जो है परेशानी उसको नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार अमन इस बैग में कैसे आया। 3 साल का अमन बेहोशी की हालत में इस बैग में कैसे आया और उसके ऊपर तरपाल कैसे ढक गई, क्योंकि पहले ये भी सोचा अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद बच्चे खेल रहे होंगे और उस समय वो बैग में बैठ गया होगा, लेकिन बैग के ऊपर तरपाल ढकी हुई थी, अमन बेहोशी की हालत में था। तो ये हो सकता है किसी के द्वारा शरारत की गई हो, तो इसके खिलाफ जो भी शख्स है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और इसके लिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग लगातार ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और साथ ही साथ एक अपील ये भी रहेगी कि अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान हम लोगों को ज़रूर रखना है। बच्चे घरों के बाहर खेलने जाते हैं तो हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि वो सेफ एनवायरनमेंट में खेलें, और साथ ही साथ हम लोग भी ध्यान रखें कि बच्चे सही लोगों के साथ खेल रहे हैं या नहीं, या सुरक्षित है या नहीं। घर की तस्वीरें भी हम लोग आपको दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं घर से महज 100 मीटर की दूरी पर जो है एक बैग के अंदर अमन पड़ा हुआ था बेहोशी की हालत में। 3 साल का अमन जो है एक बैग के अंदर पड़ा हुआ था। ये उनका घर है, महज 100 मीटर भी जो है ये रास्ता नहीं है, और ऐसे में एक मांगने वाली एक महिला जो है वो घर के बाहर आती है और उसके बाद से अमन लापता हो जाता है। 3 से 4 घंटे बाद अमन एक बैग के अंदर मिलता है, वो भी जब आस पड़ोस के ही एक बच्चे द्वारा देखा गया। जब वो साइकिल चला रहा था, साइकिल से गिर गया और तब उसने देखा कि बैग के अंदर अमन है और उसके ऊपर तरपाल ढकी हुई है। ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये अमन का घर है, और यहाँ पर जो है ये अमन का घर है। और फिलहाल उनके माता पिता उन्हें अस्पताल लेकर गए थे, डॉक्टर को चेकअप करवाया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अमन ठीक है या नहीं। हालांकि दवाई भी वो ले आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से 3 साल के बच्चे का बेहोशी की हालत में बैग में मिलना अपने आप में ही डर का माहौल ज़रूर है। माँ बाप पर उस समय क्या बीत रही होगी इसका अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हैं, जब उनका बच्चा 3 से 4 घंटे से लापता था। हालांकि फिलहाल अमन मिल चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा हुआ है माता पिता की जो एक डर था, कहीं ना कहीं काफ़ी देर से जो है उसे ढूंढ रहे थे, वो ज़रूर यहाँ पर शांत हुआ। लेकिन बार बार हमारी आप लोगों से अपील यही है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोग एक ये मैसेज सभी पेरेंट्स तक पहुँचा सके कि हमारे बच्चे अगर घरों से बाहर जा रहे हैं तो हमें उस बात का ध्यान रखना है कि वो सुरक्षित है या नहीं, वो सेफ एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं या नहीं। और अगर कोई भी संदिग्ध इस तरीके से आपके घर के बाहर आता है तो उसके बारे में तुरंत जानकारी पुलिस को भी ज़रूर दी जाए। हालांकि फिलहाल ये परिवार के लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि महिला जो मांगने वाली आई थी उसके बाद से अमन लापता था, वो कैसे बैग में मिला, बेहोशी की हालत में था, तरपाल से ढका हुआ था, क्या कुछ इसके पीछे का कारण था, ये पुलिस जांच का विषय जरूर रहेगा। लेकिन हमारी आप लोगों से एक बार फिर से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।